सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। ये कहानी है 2072 की, जब तीसरा विश्व युद्ध हुआ था और तीसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ही कम इंसान जिंदा बचे थे। तब सबने ये निर्णय लिया कि ये विश्व युद्ध इसलिए हुआ है क्योंकि इंसानों के अंदर फीलिंग्स है, इसीलिए अगर चौथे विश्व युद्ध को रोकना है तब हमें इंसानों की फीलिंग्स को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने यहाँ पे प्रोजियम 2 नाम का एक वैक्सीन बनाया, जिसका डोज हर रोज इंसानों को लगता था कि वो कुछ भी महसूस ना करे और उनके अंदर ना ही प्यार हो ना ही नफरत हो। लेकिन इस वक्त में भी बहुत सारे पुलिस वाले थे जो उन लोगों को मार गिराते थे जो नियमों का उल्लंघन करते थे, और इस वक्त में उन लोगों को मुजरिम माना जाता था जो कला, साहित्य या संगीत से जुड़े होते थे या फिर उनके शौकीन होते थे, क्योंकि किसी भी किताब को पढ़ना या संगीत को सुनना यहाँ पे क्राइम माना जाता है, क्योंकि उससे आपके अंदर की इमोशन जागरूक हो सकते हैं। और इस वक्त में जितने भी बागी लोग हैं वो अंडरग्राउंड की दुनिया में रहते हैं, और यहाँ के जितने भी सिपाही हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि वो अंडरग्राउंड को पूरे तरीके से खत्म कर दे। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं, और ये सारे के सारे अभी एक बिल्डिंग के आगे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता लगा है कि अंडरग्राउंड के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इसीलिए सब लोग अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन सारे अंडरग्राउंड वाले मुजरिम बहुत ही ज्यादा चालाक हैं, इसीलिए वो एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। फिर ये धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जल्दी इन्हें एहसास होता है कि ये काम इनके बस का नहीं है, इसीलिए ये लोग अपने सबसे माहिर खिलाड़ी को बुलाते हैं जिसका नाम है जॉन प्रिस्टन। फिर जॉन अंदर आने के बाद सारी चीजों को देखने लगता है, और अब वो उस दरवाजे के सामने है जिसके अंदर अंडरग्राउंड के सारे लोग छुपे हुए हैं। फिर वो अपनी बंदूक लेता है और बिना किसी झिझक को दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर जाता है, और तब तक वहाँ पे खड़ा रहता है जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। और अंधेरे में वो सारे लोग गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो रुकते हैं जॉन अपना कमाल दिखाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है, और उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। उसका हर एक निशाना सही जगह पे लगता है, और देखते ही देखते वो सारे लोगों को मार गिराता है। फिर सारे के सारे गार्ड्स अंदर आते हैं और वो हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं। फिर वो एक मैट हटाते हैं, तब उन्हें नीचे बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है, और यहीं पे मोनालिसा की पेंटिंग होती है। फिर जॉन उन सारी चीजों को देखता है और कहता है कि ये सब कुछ कला का हिस्सा है और साहित्य का, इसीलिए इसे अभी के अभी जला दो। तब इन सारी की सारी पेंटिंग्स को जला दिया जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी किताबें होती हैं। तभी हम यहाँ पे जॉन के साथी को देखते हैं जिसका नाम है इरोल, और इरोल को अब यहाँ पे एक कविता की किताब मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तब जॉन उससे पूछता है कि इस किताब को तुमने अपने पास क्यों रखा? तब वो कहता है कि मैंने इसे सबूत के लिए रखा है, ताकि हम वहाँ पे बता सके कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली। लेकिन जॉन को अब शक होने लगता है इरोल पे। तभी अगली सुबह हम यहाँ के सारे लोगों को देखते हैं, और ये सारे लोग इंजेक्शन ले रहे होते हैं, और यहीं पे लार्ज स्क्रीन पे हम फादर को देखते हैं, और ये सारी की सारी जगह फादर के ही गाइडेंस में चल रही है। इसीलिए फादर सबको कहते हैं कि आप सबको प्रोजियम लेना चाहिए, तभी आप ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाएंगे। फिर सारे लोग प्रोजियम लेने लगते हैं। फिर फादर सबको बताने लगते हैं कि उन्होंने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बना दिया है, और उन सारी चीजों को तबाह कर दिया गया है जितनी भी चीजें आपके अंदर किसी न किसी भाव को पैदा करती है। इसीलिए अब सारे के सारे इंसानों के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, इसीलिए वो किसी से झगड़ा नहीं करते और ना ही किसी से प्यार करते हैं, और यही शांति की शुरुआत है। और इस भाषण को सुनने के बाद अब सारे लोग तालियां बजाते हैं फादर के लिए, और सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। तब जॉन पहुंचता है यहाँ के वाइस काउंसिल डुपॉन्ट के पास, और उसे सारी की सारी बात बताता है। तब डुपॉन्ट उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम हमारे सबसे शानदार योद्धा हो, और तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ की रिपोर्ट पॉजिटिव ही आती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तुम इतना अच्छा काम कैसे करते हो, और तुम्हें कैसे किसी के बारे में पता लग जाता है कि वो कुछ महसूस कर पा रहा है। तब जॉन कहता है कि मैं उनके जगह पे अपने आप को रखता हूँ, और मुझे पता लग जाता है कि उन लोगों ने एक्स्ट्रा क्या किया है। तब डुपॉन्ट और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो जॉन के परिवार के बारे में पूछता है। तब जॉन कहता है कि बहुत साल पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई, क्योंकि वो इमोशन को महसूस करने लगी थी, इसीलिए पहले उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया। तब इन बातों को सुनने के बाद डुपॉन्ट कहता है कि क्या तुम्हें पहले पता नहीं चला कि तुम्हारी पत्नी कुछ महसूस कर रही है? तब जॉन इसका कोई भी जवाब नहीं देता, और वो यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन अब वो जाता है रिकॉर्ड रूम में और पता करता है कि इरोल ने क्या यहाँ पे कोई किताब जमा करवाई है। तब वो सारी चीजों को चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इरोल ने अभी तक कोई भी किताब नहीं दी। इसीलिए अब जॉन का शक यहाँ पे यकीन में बदल जाता है कि इरोल उस किताब का इस्तेमाल कर रहा है और उसे पढ़ रहा है। इसीलिए वो पहुंचता है इरोल के पास। तब वो देखता है कि इरोल वाकई में उस किताब को पढ़ रहा है। तब जॉन उससे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? तब इरोल कहता है कि ये पढ़ने के बाद मुझे महसूस होता है कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। और इतने कहने के बाद वो फिर से किताब को पढ़ने लगता है। तब जॉन यहाँ पे अपनी बंदूक निकालता है और वो इरोल को मार देता है, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरोल उसका पार्टनर हुआ करता था। तब यहाँ पे इरोल की जगह पे एंड्रू को भर्ती किया जाता है, और अब एंड्रू जॉन का साथी है, यानी कि उसका पार्टनर। और एंड्रू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, और आप अब तक जैसा काम करने आए हैं आप भी वैसा ही काम करेंगे। तब जॉन पहुंचता है अपने घर, और वो अपने बेटे रॉबी को देखता है, और रॉबी यहाँ पे फादर का भाषण देख रहा होता है। इसीलिए वो जॉन से कहता है कि मैंने एक बच्चे को रोता हुआ देखा, क्या मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए? तब जॉन कहता है कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए।
और इतना कहने के बाद वो जा करके सो जाता है। तब वो अपनी पत्नी को याद करने लगता है और उसे वो क्षण याद आता है जब उसकी पत्नी कुछ महसूस कर पाती थी। तभी उसके घर में बहुत सारे गार्ड्स चले आते हैं और जॉन जाकर के उनसे लड़ता है और वो 2 लोगों को घायल भी कर देता है, लेकिन बाद में वो लोग उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। तब उसकी पत्नी आकर के यहाँ पे किस करती है जॉन को और कहती है कि मुझे कभी भी मत भूलना। और जॉन ऐसे ही इन चीजों को याद कर रहा होता है और वो उस बिस्तर को देखता है जहाँ पे उसकी पत्नी सोया करती थी। फिर सुबह हो जाती है और सुबह जब जॉन वॉशरूम में होता है तभी उसका हाथ लग जाता है प्रोसियम पे और वो दवाई टूट जाती है। तब उसका बेटा कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस से मिल जाएगी ये दवाई। तब जॉन यहाँ से निकल पड़ता है और वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है देखता है कि ऑफिस को बंद कर दिया गया है। तभी यहाँ पे एंड्रू आ जाता है और कहता है कि हमें मैरी नाम की एक औरत को पकड़ना है जिसने अपने डोजेस को लेना बंद कर दिया है। तब जॉन भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो एंड्रू को कुछ भी नहीं बताता और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं मैरी के घर में और उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। तब ये लोग यहाँ की दीवार तोड़ते हैं और जॉन जाता है उस दीवार के अंदर। तब उसे वहाँ पे बहुत सारी किताबें और पेंटिंग्स नजर आती है। तभी मैरी एक गार्ड की बंदूक छीन लेती है और वो गोली चलाने की कोशिश करती है यहाँ पे जॉन पे। तब एंड्रू बंदूक तान देता है मैरी पे और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी जॉन उसे रोक देता है और कहता है कि हमें इसकी जरूरत है, यही बताएगी कि इसके बाकी साथी कहाँ पे हैं। इसीलिए अब जॉन मैरी से पूछताछ करने लगता है और कहता है कि तुमने ये क्यों किया। तब मैरी कहती है कि मुझे महसूस करना था कि इंसान कैसे होते हैं। और इतना कहने के बाद वो जॉन से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है कि इंसानियत को बचाने के लिए और तुम सबको सुरक्षित रखने के लिए। तब मैरी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किन्हें बचा रहे हो, क्योंकि अब कोई भी इंसान नहीं बचा, सबका सब मशीन बन चुके हैं। फिर ये सारी बातें जॉन के दिमाग में घूमने लगती है और वो डोज लेना बंद कर देता है। इसलिए एक सुबह जब वो जगता है तब वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो कहीं से भी सूरज की रोशनी देखना चाहता है और वो सूरज की रोशनी भी देखने लगता है और वो उसे बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इसीलिए उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है। फिर वो बाथरूम में जाता है और इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो रुक जाता है और पहुंचता है हेडक्वार्टर। फिर अपने सारे के सारे डोजेस को फेंक देता है और अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है और सारी चीजों को अरेंज करने लगता है। लेकिन इस चीज के लिए पहले से ही न मना किया गया है कि आपको किसी भी चीज को सजाना धजाना नहीं है। तभी एंड्रू इस चीज को देख लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब जॉन बहाने बनाने लगता है। तब एंड्रू कहता है कि हमें कुछ ऑफेंडर्स को पकड़ने जाना है और ये लोग निकल जाते हैं। और जब ये उनके घर के अंदर होते हैं तभी जॉन एक आदमी को भागता हुआ देखता है और जब तक वो आदमी जॉन के पास पहुंचता है एंड्रू उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो आदमी जाकर के गिरता है अब जॉन के शरीर के ऊपर और जॉन उसकी आंखों में देखता है और देखते ही देखते अब वो आदमी मर जाता है। तब जॉन देखता है कि उसके शरीर पे अब उस आदमी का खून लगा हुआ है, इसीलिए वो परेशान होने लगता है। तभी यहाँ के गार्ड सब सारे लोगों को मार देते हैं। तब जॉन यहाँ पे एक खुफिया कमरा देखता है जिसके अंदर बहुत सारे म्यूजिक और किताबें होती हैं। तब वो यहाँ पे बेथोवेन का गाना बजाता है और उस गाने को सुनने के बाद अब जॉन इमोशनल होने लगता है और वो फूट फूट के रोता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है एंड्रू अब उससे सवाल पूछने लगता है और वो देखता है कि जॉन की जेब में यहाँ पे एक किताब है। तब वो कहता है कि ये किताब तुम्हारे पास क्यों है। फिर जॉन कहता है कि मैं इसे सबूत के तौर पे लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा ही सबूतों को नष्ट कर देते हैं। तभी यहाँ के गार्ड्स आकर के पूछते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, क्या हम उन सबको मार दें। तब जॉन सबको रोकता है, लेकिन एंड्रू उससे पूछता है कि तुम क्यों रोक रहे हो। तब जॉन के पास कोई भी जवाब नहीं होता, इसीलिए वो लोग अब कुत्तों को मारने लगते हैं। तभी एक छोटा सा पप्पी भाग करके आता है जॉन के पास और जॉन उसे उठा लेता है, लेकिन वो लोग उसे जॉन के हाथ से छीन लेते हैं और अब उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी जॉन उसे वापस ले लेता है और कहता है कि इसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए हमें इसका चेकअप करवाना पड़ेगा ताकि हम उन बीमारियों की दवाई बना सकें। और अब वो कुत्ते को रख लेता है और जाता है डिपॉन्ट के पास और कहता है कि हमें लोगों को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए और तब उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन डिपॉन्ट कहता है कि नहीं, फादर का यही संदेश है कि जितने भी बागी हैं उन्हें देखते ही मार गिराना है। तब इन चीजों को सुनने के बाद यहाँ पे जॉन गुस्सा होने लगता है। फिर वो यहाँ से बाहर निकलता है और उस कुत्ते को बाहर छोड़ने जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोल करके पपी को जाने के लिए कहता है तब वो पपी बाहर नहीं जाता और जॉन समझ जाता है कि वो उसी के साथ रहना चाहता है, इसीलिए जॉन उसे गाड़ी में वापस रख देता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ गए हैं और अब वो यहाँ पे जॉन की तलाशी लेने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि डिक्की को खोलो। तभी यहाँ का सिपाही देखता है कि ये जॉन है, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है और उसे डिक्की की चाबी वापस कर देता है। तभी वो पपी भौंकने लगता है, इसीलिए अभी लोग कहते हैं कि डिक्की को खोलो और जैसे ही वो डिक्की खोलते हैं उन्हें अंदर पपी नजर आता है, इसीलिए वो जॉन को घुटने पे बैठने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन अब यहाँ पे जॉन अपना कमाल दिखाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और हमें पता लगता है कि क्यों जॉन सबसे बेहतर है और वो जल्दी ही यहाँ पे लाशें बिछा देता है और सबको मारने के बाद निकल पड़ता है घर के लिए। लेकिन अब वो प्रोजियम नहीं ले रहा है, इसीलिए वो उन सारी दवाइयों को छुपा देता है अपने बाथरूम में और निकल पड़ता है हेडक्वार्टर के लिए और वो जा करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास एंड्रू आता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में हमें पता लगता है कि अब एंड्रू को शक हो गया है जॉन पे। तब एंड्रू कहता है कि तुम्हें एक और जगह पे जाना है और वहाँ पर जाकर के रेड मारनी है, हम भी वहाँ पे जल्दी ही पहुंचेंगे। तब अब इनसे पहले जॉन वहाँ पे पहुंच जाता है और वो सारे लोगों को छुपने के लिए कहता है, लेकिन वो जॉन पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गार्ड्स आते हैं जॉन अपने ही लोगों को मारने लगता है
और इस चीज को देखने के बाद सारे के सारे बाकी समझ जाते हैं कि जॉन उनकी तरफ से है। इसीलिए अब जॉन उन्हें भागने के लिए कहता है और वो एक एक करके सारे के सारे गार्ड्स को मारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि सारे के सारे बाकी एक लाइन में खड़े हैं। तभी यहाँ पे एंड्रू आ जाता है और जॉन समझ जाता है कि इन लोगों को पकड़ लिया गया है। लेकिन अब एंड्रू को जॉन पे शक है, इसीलिए वो उसे बंदूक देता है और कहता है कि इन सबको मार गिराओ। तब जॉन थोड़ी देर सोचता है और बंदूक वापस कर देता है और कहता है कि सिर्फ मैं अपने ही बंदूक से इन्हें मारूंगा। तब एंड्रू अपने साथियों को कहता है कि इन सारे लोगों को मार दो। इसीलिए अब जॉन यहाँ से जाने लगता है और वो इनमें से किसी को नहीं बचा पाता। ये लोग सारे के सारे बागियों को मार देते हैं और जॉन गुस्से में यहाँ से निकल जाता है और जाकर के मिलता है डुपॉन्ट से और कहता है कि मुझे फादर से मिलना है। तभी उसे पता लगता है कि अब ये लोग इरोल की बॉडी को जलाने वाले हैं। इसीलिए जॉन जाता है उसकी बॉडी के पास और उससे माफी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा और उसने इरोल को मार दिया। तभी जॉन को यहाँ पे इरोल की चीजें मिलती हैं और यहाँ पे उसके परिवार की तस्वीर देखता है और एल्बम के आखिरी पन्ने पे लिखा होता है फ्रीडम, यानी कि आजादी। तभी यहाँ पे जॉन को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो इरोल के साथ मैरी को देखता है। इसीलिए वो पहुंचता है मैरी के पास और कहता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता था इरोल के साथ। तब वो कुछ भी नहीं बताती। फिर जॉन उसे तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मैंने ही इरोल को मारा था। तब इस बात से मैरी आग बबूला हो जाती है और वो एक पेन उठाती है और अब मारने की कोशिश करती है जॉन को, लेकिन जॉन उसे पटक देता है। तब मैरी रोने लगती है और कहती है कि मैं उसकी प्रेमिका थी और मैं उससे प्यार करती थी। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉन यहाँ से निकल जाता है और अब वो इरोल की सारी गतिविधियों को देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि इरोल जर्गन नाम के एक आदमी से मिलता था। इसीलिए अब जॉन उसके पीछे लग जाता है और वो जाता है एक पुराने चर्च में जहाँ पे उसे कुछ लोग मिलते हैं। फिर पहले जॉन उनसे लड़ता है, उसके बाद वो पहुंचता है जर्गन तक और जर्गन को पूरी बात बताता है कि उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया है। तब जर्गन भी विश्वास करने लगता है यहाँ पे जॉन पे और उसे लेकर के जाता है अंडरग्राउंड और दिखाता है कि असली दुनिया यही है और यहाँ पे इंसान रहते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स है। और जॉन पहली बार यहाँ पे आया है, लेकिन अब जर्गन यहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट करता है जॉन का, ताकि वो इस बात की पुष्टि कर सके कि जॉन ने दवाइयाँ लेना बंद कर दी है और अब वो सच में महसूस कर रहा है। और इस टेस्ट को देखने के बाद अब जर्गन को भी विश्वास हो जाता है। तब जॉन उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और ये सब कुछ कैसे खत्म होगा। तब जर्गन कहता है कि हमें सबसे पहले फादर को मारना पड़ेगा। फिर जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी उसे गार्ड पकड़ लेते हैं और लेकर के जाते हैं डुपॉन्ट के पास। तब डुपॉन्ट कहता है कि हर जगह ये बात फैल चुकी है कि तुम अंडरग्राउंड जा रहे हो। तब जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तब डुपॉन्ट को भी विश्वास हो जाता है यहाँ पे जॉन पे। फिर जॉन घर आता है और अपनी दवाइयों को वापस से छुपाने लगता है और अगले दिन वो जा करके मिलता है मैरी से और उसे कहता है कि मैंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी है। तब मैरी भी समझने लगती है चीजों को कि कोई यहाँ पे जॉन की परेशानी देख पाती है, इसलिए वो जॉन के हाथों को टच करती है और वो भी इस चीज को महसूस कर पाती है। तब जॉन पहुंचता है जर्गन के पास और कहता है कि फादर को मारना इतना आसान नहीं होगा। तब जर्गन कहता है कि हम सब के लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हें इसकी तालीम मिली है। तब जॉन कहता है कि उसे मारने से क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तब जर्गन कहता है कि तुम जैसे ही फादर को मारोगे हम सब उन पे हमला बोल देंगे और हम उनकी फैक्ट्री को ही तबाह कर देंगे जहाँ पे वो प्रोजियम बनाते हैं। इसीलिए अब जॉन भी राजी हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचता है उसे पता लगता है कि आज मैरी को मार दिया जाएगा। लेकिन जॉन जानता है कि वो इन चीजों को नहीं रोक पाएगा। तब वो अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी पत्नी को कैसे मारा गया था, लेकिन उस वक्त कोई भी भाव नहीं था जॉन के चेहरे पे। इसीलिए अब जॉन गुस्सा हो जाता है और उस जगह की तरफ भागने लगता है जहाँ पे मैरी को मारा जा रहा है। लेकिन वहाँ के सिपाही बताते हैं कि अंदर के एक्सप्लोजन को स्टार्ट कर दिया गया है और अब हम गेट नहीं खोल सकते। तब जॉन अपनी आंखों के सामने ही मैरी को मरता हुआ देखता है और इस चीज से वो टूट जाता है। इसीलिए वो हेडक्वार्टर के बाहर जाकर के फूट फूट कर रोने लगता है। तब एंड्रू इस चीज को देख लेता है और वो जॉन को पकड़ करके लाता है डुपॉन्ट के पास और कहता है कि यही है गद्दार, इसने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी है और सारे के सारे गार्ड्स को इसी ने मारा था। तब जॉन कहता है कि उन्हें मैंने नहीं बल्कि एंड्रू ने मारा था और एंड्रू वो गद्दार है। तब ये लोग मशीनों को चेक करते हैं और इन्हें पता लगता है कि जिन गार्ड्स को मारा गया था वो गोलियां एंड्रू के बंदूक से चली थी और जॉन ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था। इसीलिए अब सारे के सारे लोग एंड्रू को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन डुपॉन्ट यहाँ पे जॉन को कहता है कि हमें तुम्हारी घर की तलाशी लेनी पड़ेगी क्योंकि यही प्रोटोकॉल है और जॉन भी इस चीज के लिए मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम सबको पता बता सकता हूँ कि वो अंडरग्राउंड वाले लोग कहाँ पे हैं, लेकिन मुझे फादर से मिलना है। तब डुपॉन्ट कहता है कि ठीक है, हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन अब जॉन यहाँ से भागता हुआ जाता है घर कि कहीं उन लोगों को वो सारे के सारे इंजेक्शंस ना मिल जाए जिसे उसने नहीं लिया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है वो देखता है कि सारे के सारे इंजेक्शंस गायब हैं। तभी उसका बेटा वहाँ पे आता है और वो सारे के सारे इंजेक्शन दिखाता है और कहता है कि आपको ज्यादा संभल के रहना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि जब से इनकी माँ की मौत हुई है तब से इन लोगों ने दवाइयों को लेना बंद कर दिया था। तब जॉन भी इस बात को सुन के सरप्राइज हो जाता है और अब वो कैसे भी सारे लोगों को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो जाता है जर्गन के पास और उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग बताता है और उसके बाद जानबूझ के इन सारे लोगों को गिरफ्तार करवाता है ताकि हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए। और इस चीज को देखने के बाद अब डुपॉन्ट भी खुश हो जाता है। इसीलिए वो जॉन को तैयार करता है और लेकर के जाने लगता है फादर के पास। लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट होना है जॉन का। तब जॉन का टेस्ट होने लगता है। तभी यहाँ पे आता है एंड्रू और सामने के स्क्रीन पे फादर भी आते
जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक जितनी भी चीजें कर रहे थे वो तुमसे हम करवा रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई ना कोई अंडरग्राउंड जाए और सारे लोगों को गिरफ्तार करवाए। इसीलिए हम एक बागी ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल उन बागियों की तरह सोचता हो। और तब हमें तुम्हारे बारे में पता लगा, इसीलिए हम तुम्हें मौका देते गए और तुम्हें उस मुकाम पे लेकर के गए जब तुम दवाइयाँ लेना बंद करो। और तुमने सब कुछ हमारे मुताबिक किया और आज सारे के सारे अंडरग्राउंड वाले लोग हमारे पास हैं। तब ये लोग एक और चीज का खुलासा करते हैं कि फादर की मौत बहुत पहले हो चुकी है और अब डुपोन ने फादर की जगह ले ली है और ये लोग उसके चेहरे को बदलते रहते हैं। तब इन चीजों को देखने के बाद अब जॉन आग बबूला हो जाता है और अपने छुपाए हुए दोनों बंदूकों को निकालता है और एक एक करके सबको मारने लगा है। यहाँ पे लोग आते जाते हैं लेकिन जॉन उन्हें बड़े ही चालाकी के साथ मारता है और डुपोन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। इसलिए वो बाहर निकलता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पे डुपोन है। तब वो डुपोन के पास यहाँ पे एंड्रू को देखता है और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब एक एक करके गार्ड्स आने लगते हैं जॉन के पास। तब जॉन यहाँ पे अपने कर्तव्य दिखाता है, उसके सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है और उसके चेहरे पे एक सिकन भी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि वो सच्चाई के साथ है। इसीलिए वो इन मशीनी लोगों को मारने में एक बार भी नहीं सोचता और एक एक करके उनका खात्मा करने लगता है। लेकिन इन्हें मारने के बाद वो जैसे ही आगे जाता है अब एंड्रू उसके सामने चला आता है और एंड्रू इससे लड़ने लगता है और एंड्रू को लगता है कि वो जॉन से बेहतर है। लेकिन जॉन यहाँ पे एक ही झटके में एंड्रू का काम तमाम कर देता है और उसके शरीर के चीथड़े उड़ा देता है और अब वो मारने जाता है डुपोन को, लेकिन डुपोन भी हमला कर देता है जॉन पे और इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंत में जॉन उसे भी धराशायी कर देता है और अब वो डुपोन को मारने ही वाला होता है। तभी डुपोन कहता है कि मैं भी दवाइयाँ नहीं लेता और मैं सारी चीजों को महसूस करता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मैं इन बाकी लोगों की तरह मशीन नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन जॉन इन बातों को नहीं सुनता और वो डुपोन को भी मार देता है और वो बाहर निकलता है और हर एक मशीन को तबाह करने लगता है कि सारे के सारे फादर के मैसेजेस बंद हो जाए और उनको तबाह करता हुआ बाहर निकलता है। तभी यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें पता लगता है कि जिस फैक्ट्री में प्रोजियम बनता था अब वो फैक्ट्री भी तबाह हो चुकी है और सारे के सारे बागी अब बाहर आ जाते हैं और वो बचे हुए गार्ड्स को मार देते हैं। और इसे देख करके ऐसा लगता है कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है जब सारे के सारे इंसान फिर से सारी चीजों को महसूस कर पाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।